Let's study chapter 4. Our chapter 4 name is Friction and Force. Introduction. We see so many things moving around us. हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास मूव करते हुए. Move on their own. Some whose motion has to be initiated. कुछ खुद से मूव करते हैं, कुछ को हम मूव करवाते हैं, उसमें मोशन लगाते हैं. If you observe the movement of a football, you must appreciate that it does not move by the time you do not kick it with your leg. यदि आप ऑब्जर्व करो फुटबॉल के मूवमेंट को तो तब तक मूवमेंट नहीं होती जब तक आप उसको किक ना करो. द डोर डज नॉट ओपन अंटिल यू पुश इट. जो दरवाजा होता है वो तब तक नहीं खुलता है जब तक आप उसको पुश नहीं करते हो. द किकिंग ऑफ द बॉल बाय योर लेग और पुशिंग द डोर इन ऑर्डर टू ओपन इट इज अवर मैटर ऑफ कंसर्न इन दिस चैप्टर. बॉल को किक करना से डोर को पुश करना खोलने के लिए ये सभी हमारे मैटर हैं कंसर्न के इस चैप्टर के अंदर. Force and its effects. In previous class, you have learned that the bodies move and they change their positions time. Previous class में आपने पढ़ा होगा कि जो बॉडीज़ हैं जब वो मूव करती हैं तो वे एक तो खुद से मूव नहीं करती हैं और जब वे मूव करती हैं तो वे अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ. The motion they possess is due to the force that acts on them. जो मोशन में possess करते हैं फोर्स की वजह से वो उन पर एक्ट होता है, लगता है. A ball lying on the ground will remain lying unless someone. एक बॉल है जो ग्राउंड पर रखी हुई है वो जब तक ऐसे ही रखी रहेगी तब तक कोई उसमें किक नहीं करेगा. टू ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन यू हैव टू आइदर पुल और पुश इट. किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या तो आपको उसको खींचना पड़ेगा या फिर उसमें धक्का देना पड़ेगा. द पुलिंग और पुशिंग ऑफ अ बॉडी इज फोर्स. किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना तो हम फोर्स बोलते हैं. इन एसआई यूनिट द फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. एसआई यूनिट के अंदर जो फोर्स है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं. You must have seen a sweeper pushing his wheel barrow and a laborer pulling his cart. आपने देखा होगा जो स्वीपर है अपने व्हील बैरो को पुश करता है और लेबरर जो है वो अपने कार्ट को पुल करता है. The motion of a body is not possible without the application of a force. जो बॉडी का मोशन है वो पॉसिबल नहीं है बिना फोर्स की एप्लीकेशन की. All the activities you carry out during the day like lifting of your school bags on your shoulders, picking a glass of water to drink, वॉकिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सभी एक्टिविटीज़ जो आप करते हो अपने दिन में वो जैसे कि अपने स्कूल बैग्स को अपने शोल्डर पर उठाना, पानी का ग्लास उठाना पीने के लिए, चलना, स्विमिंग करना, इन सभी में फोर्स की एप्लीकेशन ही रखती है. नन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल इफ़ यू डू नॉट अप्लाई द फोर्स. कोई भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं होगी यदि आप फोर्स को अप्लाई नहीं करोगे तो. Force applied has different effects on the body depending upon the type of force applied and why the force has been applied. तो फोर्स अप्लाई की जाती है अलग अलग इफेक्ट्स पर बॉडी के, वो डिपेंड करती है फोर्स टाइप ऑफ फोर्स जब अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स को आपने अप्लाई क्यों किया है. लेट अस स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी और एन. चलिए स्टडी करते हैं फोर्स के इफेक्ट्स को जो आपने बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया है. द ऑल पिक्चर शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशेस एंड पुल्स. फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. जो फोर्स है वो बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन से रेस्ट में. इन अ फुटबॉल मैच अ प्लेयर अप्लाइज द फोर्स ऑन द फुटबॉल टू स्कोर अ गोल बट अ गोल कीपर अप्लाइज द फोर्स टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम गोइंग इनटू द गोल पोस्ट. फुटबॉल मैच के अंदर जो प्लेयर है वो फोर्स अप्लाई करता है फुटबॉल पर गोल को स्कोर करने के लिए, लेकिन जो गोल कीपर होता है वो फोर्स को अप्लाई करता है उस बॉल को रोकने के लिए जिससे कि वो गोल पोस्ट तक ना जाए. Similarly, in cricket, the batsman applies force to hit the ball while fielder applies force to stop the moving ball. इसी तरीके से क्रिकेट जब खेलते हैं तो बैट्समैन जो होता है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल को हिट करने में, जबकि जो फील्डर होते हैं वो फोर्स को अप्लाई करते हैं उस चलती हुई बॉल को, मूविंग बॉल को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए. इन बोथ दीज केसेस अ चेंज इज ब्रॉट इनटू द स्टेट ऑफ बॉल. इन दोनों ही केसेस में जो चेंज हुआ है वो बॉल के स्टेट पर ही चेंज होगा. Force changes the direction of motion of a moving body. In cricket, when a bowler throws the ball, the batsman hits it. क्रिकेट के अंदर जब बॉलर बॉल को फेंकता है तब बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है. By hitting or guiding the ball, he changes the direction of a motion of the ball bowled by the bowler. जब वो उसको हिट करता है तो वो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसका मोशन चेंज हो जाता है. जब वो बॉलर उसको फेंकता है बॉल को तो वो उस डायरेक्शन में फेंकता है, लेकिन जब बैट्समैन उसको हिट करता है तो वो दूसरी डायरेक्शन में बॉल जाती है.
Similarly, if someone throws the ball at you, you can direct change the direction of ball instead of holding it. यदि इसी तरीके से यदि कोई आपको बॉल फेंकता है तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं डायरेक्टली, मतलब उस बॉल को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। अ कार ड्राइवर अप्लाइज फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग कार। तो कार ड्राइवर होता है वो भी फोर्स को अप्लाई करता है चलती हुई कार के स्टीयरिंग को, मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उस व्हील के स्टीयरिंग को वो चेंज करता है। दिस पिक्चर शोज प्लेइंग क्रिकेट। Force can change the shape and size of an object. Take a rubber band or a string and try to stretch it. आपको एक रबर बैंड लेना है, फिर स्ट्रिंग लेना है और उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। When stretched, its shape changes as it is stretched to a longer length. जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी और यदि आप उसको काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेच करते हो तो उसकी लॉन्गर लेंथ भी हो जाएगी। टेक अ ब्रिक एंड अ हैमर। आपको एक ब्रिक और एक हैमर लेना है। अप्लाई फोर्स ऑन द ब्रिक यूजिंग अ हैमर। वो हैमर का यूज़ करते हुए उस ब्रिक पर, उस ईंट पर फोर्स अप्लाई करनी है। द ब्रिक ब्रेक्स एट इट्स शेप चेंजेस। जो वो ईंट है वो टूट जाएगी, इसका मतलब ये है उसकी शेप चेंज हो गई है। विजिट योर किचन व्हेन योर मदर इज कुकिंग फूड। आपको किचन में तब जाना है जब आपकी मम्मी रसोई में खाना बना रही हूँ। वॉच हर मेकिंग चपातीज एंड ट्राई टू कंपेयर द शेप ऑफ द लिटिल नीड फ्लोर शी टेक्स विद द शेप ऑफ चपातीज। आपको देखना है ध्यान से, कंपेयर करना है उस डो को, फ्लोर को, जब वो छोटा सा होता है, लिटिल होता है, और तब उसकी मम्मी, आपको जो मम्मी होती है उसको शेप देती है चपाती की। द चपातीज आर थिनर एंड लॉन्गर दैन द फ्लोर मास शी टुक बिफोर रोलिंग। चपाती काफ़ी पतली और काफ़ी बड़ी होती है उससे पहले जब वो फ्लोर मास देती हैं रोल करने से पहले। सिमिलरली वैन यू अप्लाई फोर्स यूजिंग नाइफ टू कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चेंज। तरीके से जब आप ये नाइफ का यूज़ करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटते हो तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। दिस पिक्चर शोज मेकिंग चपाती। Types of forces. The forces applied by you not only differ in their effects on object but also in the way they act. जो फोर्सेस आप अप्लाई करते हो अलग अलग के ऑब्जेक्ट इफेक्ट्स, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं डालती है बल्कि जो आप एक्ट करते हो उस पर भी असर डालती है। इन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बट इन अदर्स इट इज़ नॉट। किसी किसी एप्लीकेशंस में जब कुछ फोर्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन ज़रूरी होती है, बल्कि किसी किसी केस में वो ज़रूरी नहीं होता है। प्लेस एन आयरन नेल ऑन द टेबल। आपको एक लोहे की कील लेनी है, उसको टेबल पर रखना है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट क्लोज टू इट एज सून एज इट कम्स क्लोजर टू इट द नेल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, उसको कील के पास लेकर जाना है। आप देखेंगे जल्दी से वो जो नेल है, कील है, उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इट मीन्स द मैग्नेट हैज़ एंड इट्स फोर्स विदाउट डायरेक्टली कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ द नेल। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट ने फोर्स को अप्लाई किया है बिना उस नेल के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए हुए। इट सिंपली मीन्स दैट अ फोर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। का मतलब ये है जो फोर्स है वो अप्लाई किया जाता है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए भी। लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये स्टडी करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। मस्कुलर फोर्स, इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी मसल्स। ये वो फोर्स होती है जो बॉडी मसल्स के द्वारा अप्लाई की जाती है। एंड यू पिक योर स्कूल बैग टू गो टू स्कूल, यू अप्लाई मस्कुलर फोर्स। जब आप अपना स्कूल बैग उठाते हो स्कूल जाने के लिए तब आप मस्कुलर फोर्स को ही अप्लाई करते हो। दिस पिक्चर शोज मस्कुलर फोर्स। वाइल वॉकिंग, रनिंग एंड एक्सरसाइजिंग द मस्कुलर फोर्स इज यूज। जब आप चलते हो, भागते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो तब भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ ही होता है। ह्यूमंस हैव यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बेनिफिट ऑफ 4 एजेस। ह्यूमंस यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्स का एनिमल्स के लिए, उनके बेनिफिट, उनके एजेस के लिए। एन ओक्स मस्कुलर फोर्स इज यूज टू प्लग द फील्ड। द मस्कुलर फोर्स ऑफ अ हॉर्स और अ बफेलो इज यूज टू पुल अ कार्ट। जो ओक्स होते हैं उनके मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है फील्ड को प्लग करने के लिए, और हॉर्सेज, बफेलोज के मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है कार्ट को पुल करने के लिए, खींचने के लिए। In olden days in villages, the muscular force of an ox was also used to draw water from wells for irrigation. और पहले के दिनों में गाँव में मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता था ऑक्स के वाटर को वेल्स में से निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स,
Sir Isaac Newton saw an apple falling from a tree on Earth, and from this simple observation, he discovered and proposed a gravitational force. सर इसैक न्यूटन ने एक बार पेड़ पर से सेब को नीचे गिरता हुआ देखा था धरती पर, तब वो सिंपली ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, तभी से उन्होंने डिस्कवर किया, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रपोज किया. इट इज़ अ फोर्स विद विच एवरीथिंग ऑन अर्थ सरफेस और इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर. ये वो फोर्स है जो सभी चीज़ अर्थ सरफेस पर या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही अट्रैक्ट होती है अर्थ के सेंटर पर. ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम. इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. Sometimes this force of gravity is felt and observed, such as falling of an apple from a tree, but at other times it is not such, as all the things on the earth surface are being attracted to the sun, but we do not see this attraction. कभी कभी हम देखते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये फील होती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस सेब को पेड़ पर से गिरते हुए, लेकिन दूसरे ही समय ये ऐसा नहीं होता है सभी चीज़ों के साथ अर्थ सरफेस पर, क्योंकि वो सन को भी अट्रैक्ट करते हैं लेकिन हमें वो दिखता नहीं है. वो जो अट्रैक्शन होती है वो हमें सी नहीं होती, दिखाई नहीं देती है. दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. यही कारण है क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो डिपेंड करती है उनके मासेस पर और उनके बीच के डिस्टेंसेस पर. एन एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ बिकॉज इट मास इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ and the distance is also small, therefore the force of gravity is large. जब एप्पल अर्थ पर गिरता है क्योंकि उसका मास काफ़ी कम होता है अर्थ के मास के कंपैरिजन में, और जो डिस्टेंस होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा है. ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग बिटवीन दैम, बट यू डू नॉट सी दिस फोर्स बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दैम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपेयर टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स विद द अर्थ. सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं अर्थ सरफेस पर उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, दोनों के बीच में एक्ट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन हम उस फोर्स को नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दोनों के बीच में वो लगभग ना के बराबर होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अंदर. द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट. वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट होती है अर्थ की तरफ उसको हम वेट बोलते हैं. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है अर्थ ग्रेविटेशनल को कि हम उस ऑब्जेक्ट को कितना पुल कर रहे हैं. इट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन मीटर. इसको हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके भी मेजर करते हैं जिसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं. इट एक्चुअली मेजर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ये असल में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर. A man of weight 60 Newton on the Earth's surface would weigh only 10 Newton on the surface of Moon. And 180 Newton on Jupiter. कोई मैन है जिसका वेट अर्थ सरफेस पर 60 न्यूटन का है तो उसका वेट मून के सरफेस पर 10 न्यूटन होगा और जुपिटर पर 180 न्यूटन होगा. It is because the gravity force on moon surface is 1/6 on the earth surface, while on Jupiter it is 3 times of gravitational force on the earth. ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स होती है मून सरफेस पर वो 1/6 होती है अर्थ के सरफेस से, जबकि जुपिटर पर वो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा होती है अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज़ द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. ये वो फोर्स है जो चलती हुई बॉडी के मोशन को अपोज करती है. It is the force that makes a ball rolled by you on ground to first slow down and then stop. ये वो फोर्स होती है सबसे पहले जब बॉल को रोल्ड करवाती है ग्राउंड के द्वारा, सबसे पहले वो धीरे धीरे स्लो होती है, उसके बाद एंड टाइम पर वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है. Whenever the surface of a body tries to roll or slide over another surface, the force of friction acts at point of contact with two bodies to oppose the motion. जब किसी भी बॉडी के सरफेस पर वो कोशिश करते हैं रोल करने की फिर स्लाइड करने की किसी दूसरे सरफेस पर, तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एक्ट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उन दो बॉडीज को मोशन को अपोज करने के लिए. ऑल सरफेसेस हैव सम इरेगुलरिटीज वेदर विजिबल और नॉट. सभी सरफेसेस में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं जो विजिबल भी होती है और नहीं भी होती है, मतलब दिखाई भी देती है और नहीं भी दिखाई देती है. When the two surfaces are in contact, these irregular surfaces tend to intermesh. जब दो सरफेसेस जो है वो कांटेक्ट में हों तो उनकी इरेगुलर सरफेसेस जो है वो इंटरमैश हो जाएंगी.
The external force tending to produce relative motion has to break apart the macroscopic bonds formed as opposition against the motion of the body. जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है रिलेटिव मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए, तब वो माइक्रोस्कोपिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, अपोजिशन को फॉर्म करता है बॉडी के मोशन के अगेंस्ट. द अपोजिशन इज ऑलवेज देयर रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द मोशन इज डिसाइड. जो अपोजिशन होता है वो हमेशा रिस्पेक्टिव होता है उस डायरेक्शन में जहाँ पर मोशन डिसाइड होता है, मोशन लगाया जाता है. This picture shows rolling ball on the ground. The frictional force acting on a body therefore depends upon the total surface area in contact. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जब एक्ट करती है बॉडी पर, इसका मतलब ये है वो डिपेंड करती है उस एरिया के टोटल सरफेस एरिया के कांटेक्ट में. विद द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इन कांटेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज. यदि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उस कांटेक्ट में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इंक्रीज होगा. Therefore, the rolling friction is always less than the sliding friction. इसका मतलब ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. The frictional force produced in between the two bodies can be advantageous or disadvantageous. फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोड्यूस की जाती है दो बॉडीज के बीच में वो एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं. द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लूड, आपको नीचे एडवांटेजेस दे रखे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के. First is the frictional force is between the earth and tires of an automobile allows it to move smoother than to skid. तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है अर्थ के बीच में और टायर्स के बीच में किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए वो अलाउ करती है कि वो स्मूथली मूव करे स्किड करने के बजाय. दिस पिक्चर शोज मूविंग बाइसिकल. सेकेंड इज द फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन योर फीट एंड अर्थ अलाउज यू टू वॉक. जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है आपके फीट के बीच में और अर्थ के बीच में वो अलाउ करती है आपको चलने के लिए. इट इज़ फॉर दिस रीज़न इफ़ यू हैपन टू स्टेप ऑन अ बनाना पील यू स्लिप. यही कारण है यदि आपका पैर किसी बनाना के पील पर मतलब केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप फिसल जाते हो. इस पिक्चर शोज बनाना पील अंडर स्टेप. थर्ड इज द फ्रिक्शन इन बिटवीन द पेन एंड पेपर व्हेन यू आर राइटिंग अलाउज अस द इम्प्रेशन टू अपीयर ऑन द पेपर. जो फ्रिक्शन है पेन और पेपर के बीच में वो आपको अलाउ करते जब आप लिखते हो तो जो इम्प्रेशन होता है वो पेपर पर दिखता है, अपीयर होता है. फोर्थ इज द फ्रिक्शन इन बिटवीन द ब्रेक्स पैड्स एंड व्हील्स अलाउज द बाइसिकल कार स्कूटर टू स्टॉप द एप्लीकेशन ब्रेक्स. जो फ्रिक्शन होती है ब्रेक्स पैड्स या व्हील्स के बीच में वो अलाउ करती है बाइसिकल को, कार को या फिर स्कूटर को कि वो ब्रेक की एप्लीकेशन की वजह से रुक जाए, स्टॉप हो जाए. दिस पिक्चर शोज लाइटिंग ऑन पेपर एंड दिस पिक्चर शोज ब्रेक इन बाइसिकल. The force of friction along with advantages has its own disadvantages. Force of friction के जितने advantages हैं उसके साथ कुछ disadvantages भी हैं. The disadvantages include both the loss of the energy and material. Disadvantages में दोनों ही include हैं, energy और material दोनों का ही loss. Friction causes the wearing out of your slippers and shoes that you have to replace time to time. फ्रिक्शन के कारण जो आप स्लीपर्स या शूज़ वगैरह पहनते हो अपने वो भी आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करने पड़ते हैं. फ्रिक्शन ऑल्सो रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ मशीन्स. फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स वगैरह हीट भी हो जाती हैं. इट इज़ लाइक वार्मिंग ऑफ योर हैंड्स इन विंटर वैन यू रब योर पाम्स. ये बिल्कुल सर्दियों में उस तरीके से है जब अपने हाथों को वार्म करते हो, गर्म करते हो उनको अपने पाम्स को, अपने हथेली को रब करके. समटाइम्स द मशीन्स गेट हीटेड टू अ लेवल दैट दे गेट चॉक्ड. कभी कभी मशीन्स जो है वो हीट हो जाती है उस लेवल तक तब वे चॉक्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. One has to be careful when using a machine that is does not get choked with time. सबसे पहले आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप मशीन को यूज़ करें कि वो कहीं टाइम के साथ साथ चोक तो नहीं हो गई है. There are ways known with which the friction can be reduced to a certain limit such as. मैं आपको कुछ तरीके दे रखे हैं जिससे आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कुछ लिमिट के साथ. फर्स्ट इज द यूज ऑफ lubricants like grease. You apply grease to your bicycle chain and gear टू रिड्यूस फ्रिक्शन. आप लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हो, मतलब ग्रीस का यूज़ कर सकते हो. आप उस ग्रीस को अपने बाइसिकल चैन पर लगा सकते हो जिस वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके. आप उस ग्रीस को अपनी बाइसिकल चैन पर और गियर्स पर लगा सकते हो जिससे कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके. दिस पिक्चर शोज लुब्रिकेंट अप्लाइंग. सेकंड इज altering the shape of the body to give it a streamlined shape, that is a shape like a boat, bird or fish. बॉडी की शेप को ऑल्टरिंग करने के लिए आप देते हो स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे कि
शेप जैसे कि बर्ड और फिश, इट इज़ द स्ट्रीमलाइन शेप दैट हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन एयर एंड अ फिश टू स्विम इन वाटर विद द लीस्ट फोर्स। ये स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प करती हैं बर्ड्स की हवा में उड़ने के लिए और फिश की हेल्प करती हैं पानी के अंदर स्विम करने के लिए कम फोर्स के साथ। दिस पिक्चर शोज शेप ऑफ बोट। थर्ड इज रिड्यूसिंग द एरिया इन कॉन्टैक्ट एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एरिया कम होता है किसी कॉन्टैक्ट के अंदर रोलिंग फ्रिक्शन में तो वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। दिस पिक्चर शोज रोलिंग फ्रिक्शन एंड दिस इज गियर सिस्टम। फोर्थ इज यूजिंग गियर सिस्टम। गियर सिस्टम को यूज करने के लिए द गियर सिस्टम हेल्प्स मल्टीप्लाई द एक्टिंग फोर्स, इट इज फोर्स अप्लाइड इज लेस देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। लुक एट द बाइसिकल केयरफुली। जो गियर सिस्टम होता है वो हेल्प करता है फोर्स जो एक्ट करता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो कम होती है फोर्स जितनी एक्टिंग होती है उस बॉडी पर। आपको बाइसिकल को ध्यान से देखना है। The front gear is bigger than the back gear such that a single rotation of the front gear rotates back gear 45 times or more depending upon the size of the back gear। जो फ्रंट गियर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है बैक गियर से। इसका मतलब ये जब सिंगल रोटेशन होता है फ्रंट गियर पर, जब वो रोटेट होता है उस पर, तो जो बैक गियर होता है वो 45 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा वो डिपेंड करता है उस बैक गियर के साइज़ पर। मैग्नेटिक फोर्स। When you bring a bar magnet close to iron nail, it attracts the iron nail। जब आप बार मैग्नेट को आयरन नील के पास लाओगे तब वो आयरन नील से अट्रैक्ट होगा। द फोर्स यूज टू अट्रैक्ट द आयरन नेल्स बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स जब आप यूज़ करते हो किसी भी आयरन नेल को, किसी भी लोहे की कील को अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट के द्वारा, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ओनली ऑन द फेरोमैग्नेटिक मेटल्स नेमली आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मेटल्स पर ही अप्लाइड की जाती है जिनके नाम है आयरन, कोबाल्ट और निकल। द मैग्नेटिक फोर्स एज यू हैव लर्नड is of importance in extracting the scrap from garbages। जो मैग्नेटिक फोर्स आपने पहले लिया की होगी, पढ़ी होगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन स्क्रैप आयरन को अट्रैक्टिंग करने के लिए गार्बेजेस में से। दिस पिक्चर शोज मैग्नेटिक क्रेन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट्स जस्ट लाइक मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स डिस्टेंस। ये बिल्कुल मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है जो काफ़ी डिस्टेंस पर, काफ़ी दूरी पर एक्ट करती है। इन एक्टिविटी इट वॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मेड द कॉम टू अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। इस एक्टिविटी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कॉम के द्वारा बनाई जाती है जो छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करती है। The other examples of electrostatic force include the sticking of an inflated balloon to a ball and flying of mustard seeds away from each other in a plastic plate after being gently rubbed to its surface। आपको दूसरा एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जिसमें इंक्लूड है किसी इंफ्लेटेड बैलून को स्टिक करना, दीवार पर लगाना, उसे जेंटली रब करके या फिर मस्टर्ड सीड्स पर फ्लाई करके ऊपर की तरफ उसको उड़ा करके एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लाकर प्लास्टिक प्लेट्स में से, उसके बाद उसको जेंटली रब करना है, धीरे धीरे उस सरफेस पर रब करना है, फिर आपको उसको वॉल पर लगा देना है तो वो बिना किसी टेप के द्वारा वो दीवार पर ऐसे ही चिपक जाएगा। The magnet and electric forces are of immense significance to modern society as they form the basis of many electrical devices, radio, television and computer। जो मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होते हैं वो इमेंस करते हैं मॉडर्न सोसाइटी के सिग्निफिकेंस को, जैसे कि वो फॉर्म करते हैं काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बेसिस पर, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन एंड कंप्यूटर। द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू रिमूव द particles present in smoke to reduce air pollution by a simple machine called electrostatic precipitation। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो स्मोक में मतलब प्रेजेंट होते हैं और वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं एक सिंपल मशीन के द्वारा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दिस इज वेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीट।